हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको आपके अपने इंग्लिश क्लास में, जहां आप इंग्लिश को बहुत सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको आपके इंग्लिश लर्निंग में काफी हेल्पफुल हो सकता है। और जो भी इंग्लिश को प्रॉपर तरीके से सीखना, यूज करना, बोलना चाहते हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। तो इसमें आप सीखेंगे इंग्लिश में सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और इस सेंटेंस को आप सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब भी आप इंग्लिश सीखते समय आपको ये कंफ्यूजन होता है कि फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन के बारे में आप एक सेंटेंस कैसे बनाएंगे, आपको क्वेश्चंस पूछने के लिए किस तरह का सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा, आपको अगर ऑर्डर या रिक्वेस्ट करना हो तो आप किस तरह के सेंटेंस यूज करेंगे, और अगर आपको फीलिंग या इमोशन अगर आपको किसी से एक्सप्रेस करना हो तो आपको किस तरह का सेंटेंस यूज करना है। और हम एकदम क्लियरली सेंटेंस के बारे में आज प्रॉपर तरीके से सीख लेंगे। तो जैसे आपको पता है कि सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक लैंग्वेज में, और सेंटेंस वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिससे पूरा मतलब बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो अब देखिए, ये एक प्रॉपर और कंप्लीट सेंटेंस है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में चार प्रकार के सेंटेंस होते हैं। सबसे पहला है असर्टिव सेंटेंस, अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, और सबसे लास्ट में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इंग्लिश में ये चार प्रकार के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। अब हम इसमें से हर एक सेंटेंस को पूरे एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। तो सबसे पहले है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है असर्टिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस वो होता है जो इंफॉर्मेशन देता है, जो फैक्ट को बताता है। इस तरह के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि इस तरह के सेंटेंस में कोई इंफॉर्मेशन होगा, फैक्ट होगा, तो बिल्कुल आपको सिर्फ सिंपली यही समझना है, जो भी सेंटेंस के अंदर इंफॉर्मेशन या फैक्ट, इस चीज को जो भी सेंटेंस बताता है वो सेंटेंस हमेशा असर्टिव सेंटेंस होता है। इसके साथ कुछ एग्जाम्पल भी हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन इंडिया, मैं भारत में रहता हूं। शी इज ए टीचर, वह एक अध्यापिका है, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। वी आर लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, हम इंग्लिश ग्रामर को सीख रहे हैं, ये भी एक इंफॉर्मेशन या फैक्ट है, तो ये भी एक असर्टिव सेंटेंस है। अब इसके बाद अगला है इंटरोगेटिव सेंटेंस। बहुत सिंपल है, और वर्ड में ही उसका मीनिंग है। जो भी सेंटेंस क्वेश्चन पूछता है उसको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसको आप कैसे पहचानेंगे? जो भी सेंटेंस के बाद क्वेश्चन मार्क लगा होगा, उस सेंटेंस को आप समझिए कि वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इसको बहुत सिंपली याद रखने के लिए, जहां भी सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होगा वही इंटरोगेटिव सेंटेंस है। आप सिंपली इस तरह उसको समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो, ये क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस को ही इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एग्जाम्पल देखते हैं कि डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? डू यू हैव ए पेन, क्या आपके पास पेन है? तो इस तरह जो भी सेंटेंस है जहां फाइनली क्वेश्चन मार्क होते हैं या फिर क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं, उसी को ही इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद अभी तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंसेस। ये भी बहुत सिंपल है आपको समझने के लिए। उसका नियम यह है कि जहां भी आप अगर कोई ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस या सजेशन, इस तरह के कोई भी सेंटेंस होते हैं, उस सेंटेंस को हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी को एक ऑर्डर देते हैं, या फिर आपने किसी आपके एक दोस्त को एक एडवाइस दिया, या आपने एक सजेशन दिया, तो इस तरह का जो भी सेंटेंस आप यूज करते हैं उसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, या फिर प्लीज हेल्प मी, मुझे मदद कीजिए। तो ये देखिए, इसमें सब जैसे कि दरवाजा बंद करो एक ऑर्डर है, आपने एक रिक्वेस्ट किया है, जैसे कि आपने कहा प्लीज हेल्प मी। तो इस तरह के ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इस शब्दों को, इस वाक्यों को बोलने के लिए आप जो भी सेंटेंस यूज करेंगे उसी को ही इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल आपको बहुत इजी से इसे समझने के लिए हेल्प कर देगा। अभी इसके बाद सबसे लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें जो सेंटेंस फीलिंग या इमोशन दिखाता है इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा, खुशी, दुख, आश्चर्य, इस तरह के जो भी फीलिंग होते हैं, जो भी इमोशंस होते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में आप एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाओगे। और इस तरह के सेंटेंस जब भी आप देखते हैं या फिर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क इसमें लगाना है, या फिर इस तरह के सेंटेंस के लास्ट में आपको एक एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को मिलेगा। तो आप समझ लीजिए यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का एग्जाम्पल होता है। और वो एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह आपको देखने को मिलेंगे और इसी को ही हम एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस, कितनी सुंदर जगह है। ओह आई मिस द बस, अरे मेरी बस छूट गई। वाओ यू डिड ए वेरी गुड जॉब, वाह आपने बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह के जो भी सेंटेंस है ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं और सब इसके लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, या फिर आपको इस तरह के एक्सक्लेमेशन मार्क इस तरह के सेंटेंस में देखने को मिलेंगे। तो आप समझ जाइए कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। तो यही था दोस्तों इंग्लिश में टाइप्स ऑफ सेंटेंस। यही 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस इंग्लिश में यूज किया जाता है। एक बार हम इसको और समराइज कर देते हैं आपके इजीनेस के लिए। जैसे कि असर्टिव सेंटेंस हमेशा इंफॉर्मेशन या फैक्ट को दिखाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है। इंपरेटिव सेंटेंस जो है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन, इस तरह के सेंटेंस के लिए यूज किया जाता है। और फाइनली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है फीलिंग और इमोशन को बताने के लिए यूज किया जाता है। और साथ ये भी आप याद रखिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब भी होते हैं उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है या फिर आपको एक्सप्लेनेशन मार्क लगाया हुआ दिखाई देगा। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है आप इस तरह के सेंटेंस को थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, भले ही 1-2 सेंटेंस हर दिन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको सेंटेंस में क्या फर्क है ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो यही था दोस्तों आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। जो भी आपके फीडबैक हो, सजेशन हो, प्लीज आप कमेंट में मुझे शेयर करें। तो मिलते हैं एक बढ़िया इंग्लिश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इंग्लिश सीखते रहे और कॉन्फिडेंट रहे।